एक बात हमेशा मेरी याद रखना लाइफ में, कुछ भी खो देना लाइफ में, कुछ भी, तुम्हारा फाइनेंस कुछ भी हो, बट खुदावंत की प्रेजेंस कभी मत जाने देना लाइफ से। खुदावंत की प्रेजेंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खुदावंत ने मूसा को बोला जा मेरे लोगों को जाके छोड़ा। मूसा कहता है कि अगर तेरी प्रेजेंस, अगर तू मेरे साथ ना चले तो मैं नहीं जाऊँगा। खुदा कहता है ठीक है। दाऊद कहता है, दाऊद ने चाहे जितनी मर्जी माफ़ करे, दाऊद कहता है अपनी प्रेजेंस मुझसे मत ले, क्योंकि उसकी प्रेजेंस तुम्हारी लाइफ में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। जब उसकी प्रेजेंस तुम्हारे साथ चलती है, उसकी प्रेजेंस तुम पर बनी रहती है, तुम्हारी लाइफ ईजी हो जाती है। कुछ भी हो जाए लाइफ में, परमेश्वर की प्रेजेंस को कभी मत जाने देना, उसकी प्रेजेंस में बने रहना। आपको सच कह रहा हूँ, उसकी प्रेजेंस में बने रहना यही इंपॉर्टेंट है, और कॉन्टीन्यूसली चलते रहना, कॉन्टीन्यूसली। अपने टेस्टिमनी आपको यहाँ पे देना चाहता हूँ आज। क्रूसेड जो कनाडा में हुआ वो बहुत पावरफुल हुआ, बहुत पावरफुल। मेरी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था, जहाँ पे मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखा। खुदा की उस आत्मा ने छुआ, ग्रेस को मैंने देखा अपनी लाइफ में, वो फेवर को देखा। मीटिंग के बाद जब मैं खुदा के दास को मिला, उन्होंने मुझसे बात की, जब हम 20-25 मिनट बैठे, वो एक पावरफुल सेशन था मेरी लाइफ का। बहुत चीज़ें मैंने समझी और सीखी जो खुदा का आत्मा ने उनसे बात करी। मैं कुछ चीज़ कहूँगा, कॉन्टीन्यूसली खुदा में बने रहना कॉन्टीन्यूसली। आप चाहे ये चीज़ सोचते हो कि मेरा दिन नहीं आ रहा, खुदा मुझसे बात नहीं कर रहा, खुदा मुझे छू नहीं रहा, पर एक दिन ऐसा आएगा अब तुम्हें पता भी नहीं होगा, और खुदा का आत्मा तुमसे बात करेगा जुम्बिश के साथ, और तुम्हारी लाइफ के बाद कभी सेम नहीं रहेगी। इट्स ऑल अबाउट कॉन्टीन्यूसली खुदा के साथ वॉक करो, कॉन्टीन्यूसली, फेथफुली, कॉन्टीन्यूसली। चाहे 3 साल लग जाए, 4 साल, 10 साल, 5 साल, कॉन्टीन्यूस खुदा के साथ चलते रहना। खुदा के बड़े प्लान्स आपके लिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। क्यों ये बात कह रहा हूँ कि खुदा उनकी प्रेजेंस कभी मत जाने देना, कभी मत। खुदा उनकी प्रेजेंस क्या है? जब खुदा हमसे बात करता है, जब हम खुदा की बातों को सुनते हैं, समझते हैं। बाइबल में ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने परमेश्वर की आवाज़ को सुना और डिसऑबे कर दिया, इग्नोर कर दिया। वो प्रेजेंस उसके साथ उसके बाद नहीं बनी। चाहे वो शाउल हो, चाहे वो एडम हो, परमेश्वर ने इन लोगों से बात करी और इन लोगों ने परमेश्वर की आवाज़ को इग्नोर करा। कभी मत होने देना कि खुदा की प्रेजेंस को तुम इग्नोर करो, खुदा की आवाज़ को तुम कभी भी इग्नोर करो, कभी भी। आपको चीज़ कहना चाहता हूँ यहाँ पे, बाइबल की एक वर्स है कि जैसा तुम सोचते हो परमेश्वर सोचता है, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बाइबल कहती है मनुष्य तो फेस देख कर जज करता, पर परमेश्वर मनों को जांचता है, दिलों को जांचता है। कॉन्टीन्यूसली खुदा के साथ फेथफुल चलना, कॉन्टीन्यूसली। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा खुदा ने कब तुम्हारे ऊपर फजल करा है, कब। बस खुदा कई बार देखता है कि तुम कितना फेथफुली वॉक कर रहे हो। 1 शमूएल चैप्टर 3 वर्स 10। तब यहोवा आ खड़ा हुआ और पहले के समान पुकारा, शमूएल, शमूएल। शमूएल ने कहा, कर, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। कि वर्स को दोबारा पढ़ो और जहाँ शमूएल लिखा ना, उस जगह काट कर अपना नाम मेंशन करो और ये वर्स को खुद पर डिक्लेयर करो। क्योंकि कल आप इस वर्स को नॉर्मली रीड करें। यहोवा आ खड़ा हुआ, तब यहोवा आ खड़ा हुआ और पहले के समान कहने लगा, जो भी तुम्हारा नाम है इसको रिपीट करो और वर्स पढ़ो। शमूएल, शमूएल ने कहा, कर, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। इस वर्स पे मेडिटेट करना। जब यहोवा तुम्हें पुकारे, शमूएल, 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 तब तुम बोलो, शमूएल, तेरा दास सुन रहा है, योर सर्वेंट इज लिसनिंग। जब तुम ये चीज़ें बोलोगे, तुम डोर्स को ओपन करते हो लाइफ में, जब खुदावन तुमसे बात कर सके। बाइबल एक बात कहती है, बाइबल कहती है कि तुम्हारे सिंफुल नेचर की वजह से
तुम्हारी खुद की रिबेलियस नेचर की वजह से परमेश्वर की आवाज़ तुम अब सुन नहीं सकते, तुम्हारी खुद की वजह से। और मैं ये नहीं कह रही कि परमेश्वर ने तुमसे बात करना बंद कर दिया, बाइबल कहती तुम आवाज़ सुन ही नहीं सकते, तुम उसे कैरी ही नहीं कर सकते, तुम्हारे सिंफुल नेचर की वजह से, तुम्हारे मनों का कठोर हो जाना, तुम उसकी आवाज़ को दोबारा सुन ही नहीं पाते। पर इसका मतलब नहीं, बाइबल कॉन्टीन्यूसली तुमसे बात कर रही है, खुदा तुमसे रोज़ बात कर रहा है, रोज़। अब कोई बात बोलता हूँ, तुम संडे चर्च जा रहे हैं या वेडनेसडे या थर्सडे चर्चेस जा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि नॉर्मल एक खुदा की ग्रेस है तुम पर कि तुम बुलाए गए हो? मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ। अभी मैं टोरंटो गया था, मेरा फ्रेंड जो बचपन का फ्रेंड है, क्रूसेड उसके घर के सिर्फ 5 मिनट दूरी पे था। 3 दिन उसको वहाँ बोलता रहा चल चल चल, कहता नहीं मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा। और उसकी लाइफ मेस्ड अप थी। कहीं भी एक ग्रेस है कि जहाँ पे खुदा तुम्हें बुलाता है इतनी दूर से, और एक वो भी लोग हैं जिनके सामने सब कुछ है, पर वो खुद नहीं देख पा रही। थैंक यू लॉर्ड जीसस। कितने लोगों को मेरी आवाज़ कम आ रही है? अपने हाथ खड़े करने जिनको कम आ रही है। 5% को आ रही है सिर्फ। फली बाहर आजा राहो फेंके थे लीम पुशी थारा हसा तारा हजा नाम हजो तो लीम रोहुजी थारा हसा थाना फराजा था अल्लाह हशा था। सो मैं एक चीज़ आपको कहना चाहता हूँ, कुछ भी हो जाए लाइफ में, कुछ भी, खुदावंद की प्रेजेंस को कभी मत जाने देना, कभी मत। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। लिब्रो हुजीता लाहासा अंदर हजाता। तुम बुलाए गए हो, ये ग्रेस है एक, और ये सब पर नहीं होते। बहुत सारे लोग हैं जो मसीह को जानते हुए हैं, उनको पता है यीशु मसीह के बारे में, फिर भी वो लोग चर्च से स्टार्ट नहीं करते और नहीं कर पा रहे हैं। कई बार उनकी खुद की डिसीजंस है, बट कई बार एक खुदा की ग्रेस भी होती। खुदा हर किसी को नहीं बुलाता कि प्रेजेंस में। तुमने डिसीजन लिया, तुमने लाइफ डेडिकेट कर दी, खुदा उनकी ग्रेस तुम पर आई। इस ग्रेस को, इस प्रेजेंस को लाइफ में कभी मत जाने देना। बात आपको चीज़ कहूँगा आपको, शैतान सबसे पहले, अगर आप सिन कर रहे हो और आप गिर गए वो प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आप बार बार गिर रहे हो और उस गिरने के बाद उस सिन में कंफर्टेबली जी रहे हो, वो खुदा उनकी प्रेजेंस को तुम्हारी लाइफ से निकाल देगा। क्योंकि वो सिन ऐसा होगा, वो कंफर्टेबल जोन तुम्हारी लाइफ में ऐसा होगा जहाँ पे तुम्हें सिन लगेगा ही नहीं। तुम्हें लगेगा ये नॉर्मल है, हर कोई करता है, अगर मैं भी कर रहा हूँ तो क्या होगा। सो शैतान सबसे पहले तुम्हें कंफर्टेबल बनाएगा तुम्हारी खुद के सिन में। कंफर्टेबल मत बनना। अगर तुम गिर गए हो, दोबारा उठो, रिपेंट करो, खुदा के साथ एक वाचा बांधो, अपनी प्रेयर लाइफ इंक्रीज करो, रिपेंट करो, खुदा तुम्हें माफ़ करेगा। बट उस पर कंफर्टेबली बैठ मत जाना कभी भी। उसके बाद आप खुदा की आवाज़ को सुन नहीं पाओगे। सो खुदा की आवाज़ तुम्हारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। कितने लोग इस दुनिया में या बिब्लिकली कैरेक्टर्स में थे, बिब्लिकली रेफरेंस में, जो लोग खुदावंद की आवाज़ को सुन नहीं पाए कभी भी। मैंने एक टेस्ट देख गया था, असाइनमेंट दे गया था सॉरी, कि खुदा की आवाज़ को सुनना कैसे। सो बहुत सब लोगों ने मैसेज करे, बहुत सब लोगों ने, बट कुछ लोगों के मैसेज डिफरेंट थे, कुछ लोगों के आंसर्स बहुत ज़्यादा डिफरेंट थे, बहुत ज़्यादा। लिब्रा हज़ाना ब्राहज़ाता ब्राहोफेकेते लिहारा हज़ाता ब्राहन्ना नमाज़ाता। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। कैसे सुन सकते हैं हम लोग खुदा की आवाज़ को? कैसे? मैं पता नहीं, एक चीज़ में स्पिरिट में बार बार देख रहा हूँ, खुदा का आत्मा यहाँ पे डेथ स्पिरिट्स को कैंसिल कर रहा है। मैं क्लियरली तुमसे बात करता करता मैं इनर विजन्स देख रहा हूँ कि डेथ का आत्मा एक फैमिली के ऊपर मंडरा रहा है, घूम रहा है, जो खुदा से रिमूव कर रहा है ये चलती जूम पर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। खुदा की आवाज़ को कभी इग्नोर मत करना, कभी भी। आज मैं तुम्हें 12 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जहाँ में तुम खुदा की आवाज़ को सुन सकते हो। बहुत सब लोग कहते हैं, हम प्रेयर कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट खुदा की आवाज़ हम सुन नहीं पाते।
12 पॉइंट्स है जहाँ पे तुम्हें क्लियरली दिखेगा खुदा तुमसे बात करता है। थैंक यू लॉर्ड। फर्स्ट पॉइंट, परमेश्वर बात करता है स्क्रिप्चर्स के थ्रू। 1 तिमोथी चैप्टर 3 वर्स 16। संदेह नहीं कि भक्ति का वेद गंभीर है, अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्ग दूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, इसलिए उस पर विश्वास किया गया और महिमा में ऊपर उठाए। बात हो रही जीसस की, और जीसस क्या, वर्ड ऑफ गॉड। बाइबल कहती है कि दाऊद कहता कि तरफ वर्ड ऑफ गॉड मेरी लिए लैम्प है, मेरी लिए लाइट है जो मुझे रास्ता दिखाती है। परमेश्वर तुमसे वर्ड ऑफ गॉड के थ्रू बात करता है 100%। इसलिए मैं हमेशा ये रिकमेंड करता हूँ आप सबको, दिन में एटलीस्ट 5 चैप्टर 7 चैप्टर दिन में रोज़ पढ़ो एटलीस्ट बाइबल के। परमेश्वर तुमसे बात करेगा, चाहे वो जितनी मर्जी को स्टोरीज हो। आपको समझ आए कि ओल्ड टेस्टमेंट मुझे नहीं पढ़ना, उसमें स्टोरीज है, उसमें कुछ समझ नहीं आ रहा, उसमें राजाओं के बारे में बताया गया है, फिर भी है वो पढ़ना है फिर भी, क्योंकि वो वर्ड ऑफ गॉड है, वो लिविंग वर्ड ऑफ गॉड है। बाइबल कहती है कि वो वर्ड ऑफ गॉड आज भी एक्टिव है और जीवित है आज भी। 2 टाइप की चीज़ें होती है वर्ड ऑफ गॉड में, एक रेमा और एक लोगोस। रेमा होता है आप बाइबल रीड कर रहे हो और आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग परमेश्वर तुम्हें कोई वचन ऐसा दे दे, तब तुम्हें क्लियरली दिखता है कि परमेश्वर ने तुमसे बात करी है। तुम कमज़ोर फील कर रहे हो, तुम्हें लगता है कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा, और उसी टाइम आप बाइबल की वर्स को रीड कर लो कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, तो मुझे ग्रेस देता है, उसकी ग्रेस मेरे लिए सफिशिएंट है। आपको कहीं जाना, आपको डर लग रहा है और बाइबल रीड करे और उसी टाइम वचन आ जाए, तो मत डर मत घबरा, क्योंकि इस युग के अंत तक मैं तेरे साथ हूँ। ये होता है रेमा वर्ड। द मोमेंट जब तुम बाइबल को रीड कर रहे हो और सडनली कुछ ऐसा हो जाए, कुछ ऐसी वर्ड्स तुम्हारे सामने आ जाए, तो मैं रीड करते करते जो आत्मा तुम्हारे इनर मैन को छुए कि ये मैंने तुझसे बात करी है, होता है रेमा वर्ड। सेकंड होता है लोगोस। लोगोस होता है जो हम सुनते हैं। फॉर एग्जाम्पल तुम सरमन सुन रहे हो, अभी ये प्रीचिंग सुन रहे हो, या कोई भी वीडियोस देख रहे हो जहाँ पे खुदावंद की बात हो रही है, और किसी खुदा के दास या दासी किसी ने भी, चाहे वो वर्शिप का कोई सॉन्ग ही हो, कुछ भी ऐसे वर्ड्स हो जो तुमने सुने और उसी टाइम आत्मा तुमसे बात करे कि ये वर्ड तेरे लिए था, ये खुदा के दास ने तुझसे बात करी है, इस वर्शिप में तेरे लिए था, ये वर्शिप सॉन्ग की जो लाइन्स है, जो लिरिक्स है, ये तेरे लिए है। ये होती है लोगोस। यीशु मसीह ने पतरस को बोला कि बांग देने से पहले तू मेरा इनकार करेगा। द मोमेंट जब पतरस ने इनकार करा, उसी टाइम जब मुर्गे ने बांग दी, उसी टाइम पतरस को समझ आया हाँ कि परमेश्वर ने मुझसे बात करी है कि तू मेरा इनकार करेगा। वो होता है लोगोस। द मोमेंट तुम्हें सुना है और सुनकर तुम्हें उसी टाइम रियलाइज हो जाए कि परमेश्वर ने तुमसे बात करी है। कितनों को मैं कितनों को मेरे पास समझ आ रही है। इनफ मैच्योर क्रिश्चियन बनना लाइफ में, कि तुम्हारे प्रे पॉइंट ये ना हो कि परमेश्वर की आवाज़ हम सुन नहीं पाते हैं। बाइबल में बहुत कुछ है, बहुत कुछ गहरी गहरी बातें हैं। अगर आप अभी तक यहीं पर स्टक हो कि मैं परमेश्वर की आवाज़ को सुन नहीं पा रहा हूँ, फिर तो बाकी सब चीज़ें व्यर्थ है, बाकी सब चीज़ें फालतू हैं, वो समझ ही नहीं पाओगे आप, क्योंकि अगर आप परमेश्वर आवाज़ को ही नहीं सुन पा रहे हो। बहुत सारे लोग हैं जो बाइबल रीड नहीं करते। एक बार मैं बाइबल रीड कर रहा था, खुदा का आत्मा ने मुझे बोला कि बुक ऑफ एक्ट्स पढ़। मुझे नहीं पता था खुदा मुझे क्यों कह रहा है कि बुक ऑफ एक्ट्स पढ़। प्रेयर रूम में था, अकेला था। खुदा मुझे कह रहा है बुक ऑफ एक्ट्स पढ़। मैंने बुक ऑफ एक्ट्स पढ़ा सारा, प्रेरितों के काम। उसके बाद खुदा मुझे बोल रहा है कि होली स्पिरिट के सॉन्ग्स लगा। द मोमेंट मैंने होली स्पिरिट के वर्शिप सॉन्ग लगाए, मैं आत्मा के साथ भर गया अपने प्रेयर रूम में, फिल्ड हो गया। उस दिन मुझे समझ आया खुदा मुझे भरना चाहता था, इसलिए खुदा मुझे कह रहा था कि बुक ऑफ एक्ट्स पढ़। खुदा तुमसे वर्ड ऑफ गॉड के थ्रू बात करता है। बाइबल को रोज़ पढ़ो, रोज़। आपने चाहे पढ़ाई करी हो, मैं थोड़े दिन पहले किसी से बात कर रहा था, जब हम एजुकेशन लेते हैं 12 साल स्कूल में होते हैं, कॉलेज में होते हैं, उसके बाद 3-4 साल या किसी पेपर की तैयारी कर रहे होते हैं, हम बहुत सारी बुक्स, बहुत सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं। बट एक स्पिरिचुअल जर्नी में खुदा सिर्फ एक बुक दे रहा है, बाइबल। वो बुक पढ़ लो, 6 चैप्टर्स बस, और कुछ नहीं। अगर हम वो भी नहीं पढ़ रहे,
तो हम अभी स्पिरिचुअली इतने मैच्योर नहीं है। सो मेक श्योर करो कि तुम वर्ड ऑफ गॉड को रीड करे रोज, ताकि परमेश्वर तुमसे बात करे। बाकी परमेश्वर तुमसे बात करे ताकि तुम्हारे जवाब खुदा की ओर से हो। तुम खुदावंद की बातें करो, तुम स्पिरिचुअल बातें करो। ये बात मेरी हमेशा याद रखना। एक चीज़, एक सीक्रेट बताता हूँ। अगर तुम्हें किसी इंसान को परखना ना, उसके वर्ड्स को देखना। वो ज़्यादातर अगर कोई भी कॉन्वर्सेशन हो रही है, कोई भी बात हो रही है, उसका 60-70% उसके जो वर्ड्स होंगे वो बाइबल के बीच में से होंगे। तुम्हें ईजिली पता लग जाएगा ये बंदा बाइबल रीड करता है। और जो सिर्फ दुनियावी बातें कर रहा है, ऐसा हो जाएगा, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वो, मैं ये, तुम्हें उसी टाइम समझ आ जाएगा कि इसके जो आंसर्स है ना, इसकी कॉन्वर्सेशन है, जो हमसे ये बात कर रहा है, इसमें कोई भी बाइबल वर्स नहीं है, कोई भी बाइबल दूर दूर खुदा की कोई बात नहीं हुई। ईजिली समझ सकते हो तुम, ईजिली। मैं किसी को फर्स्ट टाइम मिल रहा हूँ, उसके साथ बैठा हूँ ना, अगर मैं खुदा की बात कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, उसके साथ कोई और कॉन्वर्सेशन कर रहा हूँ, उसकी बातों से मैं समझ जाता हूँ कि कितनी बाइबल रीड करता है। क्योंकि जो ज़्यादा बाइबल रीड करता होगा, जो रेगुलर बेसिस पे बाइबल रीड करता होगा, उसके वर्ड्स में पावर होगी, उसके वर्ड्स स्पिरिचुअल वर्ड्स होंगे, उसके वर्ड्स कहीं ना कहीं बिब्लिकली स्टोरीज, बिब्लिकली रेफरेंस के साथ मिलते होंगे। परसों मुझे मुझे कोई कह रहा था कि ले हैंड, ये ज़रूरी नहीं होता कि ले हैंड हम भाग कर आगे जाएं तो ही हमारा ले हैंड हो। वो पवित्र आत्मा की मर्जी नहीं होती। पर उसी टाइम मैंने उसको आंसर दिया कि लहू बहने वाली औरत वो भी भागकर आगे गई थी, यीशु मुझे छू। और अंधा आदमी दूर से कह रहा था, दाऊद के पुत्र यीशु मुझ पर दया कर। और तब यीशु उसके पास गया था, ना कि वो सिर्फ एक जगह पे बैठा था अपने। हर चीज़ का एक बिब्लिकल आंसर है, बिब्लिकल रेफरेंस है एक। थैंक यू जीसस। सेकंड वे, खुदा तुमसे बात करता तुम्हारे विजन्स के जरिए। ड्रीम्स नहीं मैं कह रहा हूँ, विजन्स कह रहा हूँ। ड्रीम्स और विजन्स दोनों में फ़र्क है, दोनों में फ़र्क है। विजन्स और ड्रीम्स। जेनेसिस, उत्पत्ति चैप्टर 15 वर्स 1। और मैं थोड़ी टाइम पहले बात कर रहा था पास्टर से, हम इस समर जून में हम 3 डेज़ का समर कैंप टाइप लगाएंगे, जहाँ पे मैं आपको बेसिक नॉलेज दूंगा बाइबल के, बेसिक 3 दिन, फ्रॉम बुक ऑफ मैथ्यू टू बुक ऑफ रेवलेशन। बेसिक इंफॉर्मेशन सारी ए टू जेड, चेलों के बारे में, यीशु मसीह के बारे में, सब के बारे में। बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 15 वर्स 1। फालतू के पश्चात यहोवा का ये जो वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा, हे अब्राहम मत डर, तेरी दान और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं। अब्राहम ने दर्शन देखा। विजन्स वो होते हैं जहाँ परमेश्वर तुमसे बात करता है। कई बार विजन्स, कई बार तुम अकेले रूम में बैठे और सडनली तुम्हें 15 मिनट की नैप लेने, और उस टाइम जो तुमने देखा वो एक विजन होता है। कई बार विजन तुम खुली आंखों से देखते हो। बाइबल कहती परमेश्वर डैनियल से बात करता था विजन के थ्रू, विजन्स के थ्रू। कितने लोग हैं यहाँ पे जो विजन्स देखते हैं हर बार? कितने लोगों ने विजन्स देखे हैं यहाँ पे? बलाम ने विजन्स के थ्रू देखा कि परमेश्वर से क्या कहना चाहता है। इज़िकियल ने देखा कि हेवन खुल गया है। यशायाह ने देखा कि परमेश्वर अपनी थ्रोन, अपने सिंहासन पर बैठा है, विजन्स के थ्रू। पतरस देख रहा है कि कौन सा एनिमल अनक्लीन है, क्लीन है, मैंने क्या खाना है। और यीशु मसीह बोला सब कुछ साफ है, सब कुछ पाक है। विजन्स, जहाँ परमेश्वर तुमसे बात करता है विजन्स के थ्रू, विजन्स के थ्रू। एक्ट चैप्टर 16 वर्स 9। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ यहाँ आपको। प्रेरितों के काम 16-9। और उसने रात को एक दर्शन देखा। दर्शन, सपना नहीं, दर्शन सपना नहीं। मैं अगेन कह रहा हूँ, विजन्स और ड्रीम्स में फ़र्क होता है। दर्शन देखा, ये नहीं बोला कि सपना देखा। पौलुस ने दर्शन देखा। या क्यों?
वो रात को एक दर्शन देखा, एक मफीजुनी पुरुष खड़ा हुआ उससे विनती करके कह रहा है, पार उतर कर मफी दुनिया में आ और हमारी सहायता कर। कभी आपने देखा एक चीज, आप प्रेयर में हो, आप वर्शिप कर रहे हो, या आपने पर्सनल प्रेयर रूम में हो या चर्च में वर्शिप कर रहे हो, कहीं पर भी हो, सडनली तुम्हें किसी पर्सन के थॉट आने लग जाए, उसका विजन आने लग जाए, और तुमने कई टाइम से उससे बात नहीं की। कई बार ये साइन होता है कि खुदा चाहता है कि तुम उसके लिए दुआ करो, वो दुख में है, वो प्रॉब्लम में है। यही चीज़ पौलुस ने देखी। पौलुस ने दर्शन देखा कि कोई मुझे बुला रहा है कि मैं वहाँ जाऊँ और उसकी हेल्प करूँ। परमेश्वर की हजूरी में तुम्हें विजन्स आना ये नॉर्मल नहीं होता। परमेश्वर का कोई साइन होता है तुम्हारे लिए, परमेश्वर कुछ बात कर रहा होता है। सडनली तुम प्रेयर में बैठे और विजन देख रहे हो इंडियन गवर्नमेंट का, मोदी का। बात वो नहीं कि वो ऐसे ही वो सामने है, खुदा चाहता है कि तुम इसके लिए प्रार्थना करो। सडनली तुमने एक चर्च का विजन देख लिया, खुदा चाहता है कि तुम उसके लिए प्रेयर करो, उसको प्रेयर में रखो, याद रखो। ये परमेश्वर बात करता है विजन्स के थ्रू। सडनली तुम प्रेयर में बैठे हो, तुम विजन्स देख रहे हो अपनी फैमिली के लिए, किसी के लिए भी कुछ देख रहे हो, खुदा चाहता है कि तुम उसके लिए प्रेयर करो, उसके लिए इंटरसीड करो। ये होता है विजन्स, जहाँ परमेश्वर तुम्हारे विजन्स के थ्रू तुमसे बात करता है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। थर्ड पॉइंट, परमेश्वर कई बार, हर बार नहीं, कई बार परमेश्वर बात करता है ऑडिबल वॉइस के साथ। जिन लोगों के स्पिरिचुअल कान खुले होते वो सुन सकते हैं। एक होता स्पिरिचुअल आईज, एक होता स्पिरिचुअल ईयर्स। जॉन चैप्टर 12 वर्स 28, यूहन्ना 12:28। जॉन चैप्टर 12 वर्स 28। और मैं एक चीज़ आपको कहना चाहता हूँ, बहुत सारी प्रेयर कॉल्स थी जो मुझसे मिस हो गई हैं, बट मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैंने लोगों का दुख देखा है। मैंने सच में कि लोग बहुत दुखी हैं। जैसी मर्जी हो मैं आपकी प्रेयर कॉल सुनूंगा, जैसे मर्जी हो। और ये खुदा ने पर्सनली मुझसे बात करी है, जैसे मर्जी हो, चाहे 5 मिनट हो, 2 मिनट हो, मैं तुम्हारी प्रेयर कॉल सुनूंगा। अगर मुझसे मिस होगी तो मैं बैक कॉल तुम्हें ज़रूर करूँगा, ऐसे भी। जॉन चैप्टर 12 वर्स 28। पिता, अपने नाम की महिमा कर। तब यह आकाशवाणी हुई, मैंने उसकी महिमा की है और फिर भी करूँगा। आकाशवाणी हुई, आवाज़ सुनी। जब शैमुल ने आवाज़ सुनी थी, शैमुल शैमुल शैमुल, शैमुल ने ऑडिबल आवाज़ सुनी थी। शैमुल भागकर एली के पास गया, एली ये क्या हो रहा है? एली ने बोला कि अब बोलना, हाँ तेरा सर्वेंट सुन रहा है। और तब शैमुल को एक्सेस मिला कि उसने खुदा की उस मैसेज को सुना। जब शाउल, जब पौलुस लोगों को सता रहा था, खुदा वहाँ पे उतरा और बोला, पौलुस पौलुस, शाउल शाउल, तो मुझे क्यों परसिक्यूट करता? ये ऑडिबल वॉइस थी। बहुत कम लोग सुनते हैं ये वॉइस, हर कोई नहीं सुनता। आपको क्लियर बता रहा हूँ, हर कोई नहीं सुनता। खुदावन की मर्जी, स्पिरिचुअल कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, स्पिरिचुअल ग्रेस के अकॉर्डिंग खुदा बात करता है। बट ये सबके साथ नहीं होता, मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ। बट लोग सुनते हैं, कई लोग सुनते हैं। मेरी सिस्टर बहुत साल पहले, मेरी सिस्टर अपनी टेरिस पे घूम रही थी, बारिश होने वाली थी, और वो मेडिटेट कर रही थी किसी वर्ड ऑफ गॉड पर। उसने क्लियरली आवाज़ सुनी कि खुदा ने उससे किसी ने में कोई बात करी है, सिर्फ 10 सेकंड के लिए, 8-10 सेकंड के लिए। तो ये ऐसा भी होता है, कई लोग सुनते हैं, कई लोग सुनते हैं। थैंक यू जीसस, जिनके स्पिरिचुअल कान ओपन होते हैं। पर इसमें एक और चीज़ है जो आपको बताना चाहता हूँ। इसमें एक और चीज़ है, ये इसको मैं टच कर रहा हूँ थोड़ा। स्पिरिचुअल ईयर्स जब ऊपर होते हैं तब उसकी फ्रीक्वेंसी क्या क्या होती है, पता नहीं। ये चीज़ मेरे साथ तो हुई है, आपके साथ ये चीज़ नहीं हुई, आपने कभी एक्सपीरियंस करी या नहीं करी। बट कुछ ऐसी जगह थी जहाँ मुझे बहुत हल्की आवाज़ में किसी के रोने की आवाज़ सुनी, बहुत हल्की, ऐसी किसी जगह पे, या चिल्लाने की, बहुत कम। तो वो समझ गए कि स्पिरिचुअल इन्वायरमेंट में कुछ चीज़ चल रही है। तो इसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा,
बट ये चीज़ हुई थी मेरे साथ। मैंने सुना था कि कोई रो रहा है, कोई बच्चा रो रहा है, और मेरे पास उस रूम में कोई भी नहीं था। तो ऐसा भी होता। सो फोर्थ पॉइंट, परमेश्वर बात करता है तुम्हारे ड्रीम्स में, तुम्हारे सपनों में, तुम्हारे सपनों में। बहुत सारी टेस्टिमनीज जब आती है ना चर्च में, मैं देखता हूँ वुमन्स आती है, कहते हैं हमारे ड्रीम में हमें ये दिखा और नेक्स्ट डे मेरा मिस कैरेज हो गया। और उनकी बेबीज होते हैं 10-10 साल बाद, 15 साल बाद, कहती मेरे को दूसरी बार ड्रीम दिखा और मुझे मिस कैरेज हो गया। फिर मैंने तीसरी बार जब हमने बेबी प्लान करा, हमने कंसीव करा, मुझे फिर से ड्रीम दिखा और मिस कैरेज हो गया। ये क्या था? खुदा कुछ कुछ चीज़ें बता रहा था कि तुम पर ये चीज़ें की अटैक हो रहे। अगर हमें तब समझ होती, तब हम उसी टाइम इसको रिब्यूक करते, इसके अगेंस्ट प्रेयर करते, फास्टिंग के साथ कॉवेनेंट बनाते। तब हमें जो बेबी ब्लेसिंग्स अभी मेरी 15 साल में ना मिलते। कई बार खुदा की ब्लेसिंग जल्दी होती है, बट कई बार हमें समझ नहीं होती कि इसके साथ हमें फाइट करनी कैसे है। कई बार परमेश्वर ड्रीम्स में तुम्हें डायरेक्शन दिखाता, जैसे जोसेफ को दिखाई, बेबी जीसस को लेके मिस्र को चला जा, डायरेक्शन, वार्निंग देता। अभी मैंने को खुदा ने वार्निंग दी कि अब्राहम मेरा प्रॉफिट है, सारा की तरफ देखना भी मत। एक वार्निंग मेरी इसको। बुक ऑफ जॉब 33 वर्स 14, अय्यूब 33 वर्स 14। क्योंकि परमेश्वर तो एक क्या वरन दो बार बोलता है, परंतु लोग उस पर चित नहीं लगाते। फिर क्या होता है? नेक्स्ट रोज, परंतु लोग उस पर चित नहीं लगाते। स्वप्न में या रात को दिए हुए दर्शन में जब मनुष्य घोर निद्रा में पड़े रहते हैं या भी सोने पर सोते समय, तब वो मनुष्यों के कान खोलता है यस, और उनकी आमीन। परमेश्वर तुम्हारे ड्रीम्स में, जब तुम गहरी नींद में होते हो या ड्रीम्स में होते हो या सब सो रहे होते हो, खुदा तब भी तुमसे बात करता, किसी न किसी वे के साथ, किसी न किसी वे के साथ। तुम्हारे ड्रीम्स मैटर करते हैं। तुम्हारे ड्रीम्स से मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, तुम्हारे ड्रीम्स के साथ तुम अपनी स्पिरिचुअल जर्नी ट्रैक कर सकते हो कि तुम कहाँ जा रहे हो, कौन सा अटैक तुम पर हो रहा है, कौन सा अटैक तुम पर होने वाला है, कौन सी ब्लेसिंग्स तुम्हें मिल रही है, कौन सी ब्लेसिंग्स तुम्हें लेनी है, कैसे लेनी है, कौन सा वचन तुम्हारे पास आया, कौन सा एंजल, सॉरी कौन सा मतलब एंजल क्या लेकर तुम्हारे पास आ रहा है। कोई खुदा का दास कोई खुदा का दास तुम्हारे ड्रीम में आकर तुम्हें क्या मैसेज दे रहा है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हर ड्रीम खुदा की ओर से होता है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो लोग खुदा के साथ उठते बैठते हैं, जो खुदा की प्रेजेंस में रहते हैं, उनको ड्रीम परमेश्वर की ओर से आते हैं। परमेश्वर उनसे बात करता है। सोने से पहले मैं आपको सच कहता हूँ, सोने से पहले, क्योंकि बाइबल कहती है धर्मी जन इसीलिए सोता है कि परमेश्वर से बात करो, कि परमेश्वर से बात कर सके। मतलब अगर आप सो भी रहे हो ना, फिर भी खुदा चाहता है कि तुम सो जाओ और मैं तुमसे बात करूं। बट तुमने पिछले 1 घंटे से सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हो, रीलें देख रहे हो, परमेश्वर उनसे बात कर ही नहीं पाएगा। ड्रीम्स तुमने ब्लॉक कर दिया, वो स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल वे तुमने ब्लॉक कर दिया, अपनी स्पिरिट का रास्ता। इन फ़ोन पे 1 घंटा बात करते हुए दोस्तों के साथ फिर सो रहे हो, नहीं बात कर पाएगा खुदा तुमसे, नहीं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। मेक श्योर करो जब तुम सो, एकदम अपने फेस को धोकर, अपने हाथ पैर को धोकर, प्रेयर करके, टंग्स बोल के या वर्शिप करके फिर सोना। खुदा तुमसे बात करेगा, खुदा तुमसे बात करेगा। और सुबह उठते ही उस ड्रीम को लिखो। परमेश्वर तुम्हें ग्रेस देगा कि तुम उस ड्रीम को समझ सको कि परमेश्वर तुमसे क्या कहना चाहता। थैंक यू जीसस। फिफ्थ पॉइंट, खुदा बात करता अपने दासों के जरिए। आमोस चैप्टर 3 वर्स 7 बाइबल कहती है, आमोस कहता है कि परमेश्वर रिवील करता है अपने प्लान्स अपने दासों के जरिए, इनके बिना वो कुछ नहीं करता। फिफ्थ पॉइंट है,
खुदा बात करता है अपने दास के ज़रिए किसी ना किसी वे में, चाहे वो तुम्हें कोई काउंसलिंग दे दे, चाहे तुम पे कोई प्रोफेसी कर दे, चाहे तुम्हें वो कुछ वैसे बता दे, कोई वर्ड तुम पे डिक्लेयर करता है, पर खुदावंद इस वे से भी बात करता है। प्रोफेसी अगर किसी ने कर दी, इट डजंट मीन कि वो पूरी हो जाएगी अगर तुम कुछ ना करो। पौलुस कहता तुम मेहनत करो उसके लिए, जो जो प्रोफेसी तेरे पे हुई है। अगर कोई आपको कह रहा है कि खुदा तुझे यूज़ करेगा, अब तुम सारा दिन सोशल मीडिया पे बैठे हो, बाइबल तुम दूर दूर से रीड नहीं कर रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं कि लाइक चल क्या रहा है, खुदा तुम्हें यूज़ नहीं कर पाएगा क्योंकि उस प्रोफेसी के लिए तुमने मेहनत नहीं करी। और खुदा ने बात करी थी अपने दास के थ्रू। कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैंने अपनी लाइफ में ये चीज़ देखी है, वो तुमसे काउंसलिंग के लिए आएंगे, तुमसे प्रोफेसिस के लिए कुछ भी किसी ना किसी वे से वो तुम्हारे पास आएंगे, काउंसलिंग ले भी लेंगे, बट फिर भी वो वही करेंगे जो उनको अच्छा लगता है। और बाद में वो चीज़ ये चीज़ कहते हैं, नहीं नहीं वो चीज़ अच्छी नहीं हुई, वो चीज़ पूरी नहीं हुई। सो टेंशन रखो, आप किसी भी चर्च में हो, कहीं पर भी सरमन सुन रहे हो, आप कहीं पर भी, खुदा बात कर रहा है अपने दास के थ्रू तुमसे, कहीं पर भी, चाहे वो डिक्लेरेशंस हो तुम्हारी लाइफ के साथ मिलते जुलते, तुम्हारी सर्कमस्टांसेस के साथ, चाहे वो तो कोई प्रोफेटिक वर्ड हो, चाहे वो तुम्हें काउंसलिंग करे, पर खुदा के दास क्योंकि है ना, जो जेन्युइन है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, मैं हर किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो जेन्युइन है, जो सच्चे हैं उनकी। गॉड इज गुड। लिब्रा हज़ाता 6 पॉइंट, खुदा बात करता अपनी एंजल्स के थ्रू। और ये सब वो पॉइंट्स हैं जो बाइबल में लोगों को एक्सपीरियंस हो चुके हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई भी चीज़ मैं खुद से बना के आपको बता रहा हूँ, सब बिब्लिकली रेफरेंस के साथ है। परमेश्वर बात करता है एंजल्स के थ्रू। एंजल्स कई लोगों को अपीयर होते हैं फिजिकल वर्ल्ड में, एंजल्स कई लोगों को अपीयर होते हैं किसी दूसरे रैलम में जाके, ट्रांस में जाके, कईयों को अपीयर होते हैं टेलीपैथिक वे में, कईयों को अपीयर होते हैं ड्रीम्स में, कईयों को अपीयर होते हैं विजन्स में, बट एंजल्स के थ्रू भी परमेश्वर बात करता है। अगर आप अब्राहम की स्टोरी देखो, परमेश्वर, अब्राहम देखा 3 आदमी आ रहे, वो एंजल्स थे। सारा की जो सर्वेंट थी अगर, एंजल्स उसके साथ बात करी कि मैं तेरी इस डिसेंट को मैं और बढ़ाऊंगा, मैं इनको बढ़ाऊंगा, इस जाति को मैं और इंक्रीज करूंगा। इस्माइल को गिदौन से एंजल्स ने बात करी, गिदौन से सैमसन के पेरेंट्स से एंजल ने बात करी, मरियम के साथ एंजल ने बात करी फेस टू फेस। शेपर्ड्स के साथ शेपर्ड्स के साथ एंजल्स ने बात करी कि गुड न्यूज़ आ रही है, जाओ इंजॉय करो जाके, जीसस आने वाले हैं, गुड न्यूज़ आ रही है। शेपर्ड्स के साथ एंजल्स ने बात करी, कुरनेलियस के साथ एंजल ने बात करी, पीटर के साथ एंजल ने बात करी फेस टू फेस। इसमें से बहुत सारी ऐसी हैं बिब्लिकली रेफरेंस जहाँ पे लिखा है एंजल ने बात करी। अब ये डीप सब्जेक्ट होगा कि किस वे में बात करी, ट्रांस में जाके बात करी या फिजिकली अपेयर होके बात करी, या कैसे बात करी, बट यस एंजल्स बात करते हैं, स्वर्गदूत बात करते हैं। स्वर्गदूत अट्रैक्ट होते हैं जब तुम खुदा की प्रेजेंस को लेकर चलते हो, उसके प्रेजेंस तुम्हारे साथ बनी रहती है, तुम फेथफुली चलते हो, तुम होलीनेस में चलते हो, पवित्रता में चलते हो, एंजल्स अट्रैक्ट करते हैं इन सब चीज़ों को। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? नेक्स्ट पॉइंट, 7th पॉइंट, खुदा बात करता है तुम्हारे सर्कमस्टांसेस से। चाहे तुम्हारी लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, कुछ भी, खुदावन बात करता है तुम्हारे सर्कमस्टांसेस के साथ। सर्कमस्टांसेस के साथ तुम्हारी लाइफ में चल रहा हो, तुम्हें पता है कि तुम फेथफुली खुदा को सर्व कर रहे हो, तुम खुदा में एकदम सही चल रहे हो, और तुम्हारी लाइफ को टेस्टिंग पे टेस्टिंग आ रही है, कुछ ना कुछ होते जा रही है, मीन्स खुदा तुमसे बात कर रहा है, इतनी टेस्टिंग चल रही है, टेस्टिंग चल रही है। तुम्हारी फैमिली में
किसी न किसी की डेथ हो रही है बार बार, वो सर्कमस्टांस है। खुदा खुदा तुम्हें कुछ दिखाना चाहता है। ये डेथ स्पिरिट है, ये कर्स है। तुमने देख लिया कि तुम्हारी मदर को ये प्रॉब्लम थी, तुम्हारी ग्रैंड मदर को ये प्रॉब्लम थी, और तुम्हें भी ये प्रॉब्लम हो रही है। एक सर्कमस्टांस है फैमिली में, जैसे तुम देख रहे हो कि हाँ, अब खुदा ने तुमसे बात करी, ये कर्स है, इसे ब्रेक कर। तुम जितनी मर्जी पढ़ाई कर लो, तुम बार बार तुम फेल हो रहे हो, खुदा तुमसे बात कर रहा है, ये कर्स है, इसे रिमूव कर। सर्कमस्टांस कुछ भी हो सकते हैं लाइफ में, कुछ भी। खुदा उसके ज़रिए भी तुमसे बात करता है। तुम्हारी शादी नहीं हो रही, तुम्हारी ये एज हो चुकी है, तुम शादी के लिए रेडी हो, तुम शादी करना चाहते हो, तुम टोटली खुदा के साथ सरेंडर होकर चलना चाहते हो, बट तुम्हारी शादी नहीं हो रही। एक सर्कमस्टांस है। अपने इसे समझ आओ कि खुदावंद क्या चाह रहे कि मैं इसे इसे कैसे ब्रेक करूँ, इस कर्स को। तुम जिस पर भी बिलीव करते हो, कोई बार बार आके तुम्हें चीट करके जा रहा है, तुम्हारे साथ लॉयल नहीं है, तुम उसको देख के बार बार तुम दुखी हो रहे हो, हर्ट हो रहे हो, खुदा तुमसे बात कर रहा है। विजडम को यूज़ कर, समझ कि मैं तुझे आंसर देना क्या चाहता हूँ, मैं देने चाहता क्या हूँ। उस टाइम आपको समझना चाहिए कि बाइबल के वर्स है कि शापित है वो मनुष्य जो मुझे छोड़कर मनुष्य पे बिलीव करता है। तो भाई लाइफ की सर्कमस्टांसेस है जो तुम फेस कर रहे हो। तुम्हें पता है, सोशल मीडिया इंस्टाग्राम खोलने से तुम पाप में गिर रहे हो, गिर रहे हो, गिर रहे हो। यार ये सर्कमस्टांस है। अगर मैं इसको बंद कर दूंगा तो मैं नहीं गिरूंगा, बट तुम अगर फिर भी ओपन कर रहे हो तो तुम गिर रहे हो बार बार। कुछ साइंस होते हैं जब खुदा तुमसे बात करता है इस वे में। नेक्स्ट पॉइंट, एट्थ पॉइंट, खुदा बात करता है होली स्पिरिट के थ्रू, स्पिरिट ऑफ गॉड। इस जूम सेशन के बाद मुझे किसी की प्रेयर का चाहिए ना कि हम खुदा की आवाज़ को सुन नहीं पा रहे। कभी ऐसा मत बोलना, कभी नहीं, क्योंकि खुदा तुमसे रोज़ बात कर रहा है, रोज़। होली स्पिरिट, जॉन चैप्टर 14 वर्स 26, यूहन्ना 14:26। तो सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। सिखाएगा, पवित्र आत्मा तुम्हें सब बातें सिखाएगा, बताएगा, लीड करेगा तुम्हें। होली स्पिरिट। तुम्हें कौन कहता है बार बार कि प्रेयर करो? कौन कह रहा है बार बार? होली स्पिरिट। तुम्हें कौन कह रहा है बार बार होलीनेस में चलो? होली स्पिरिट। तुम्हें कौन कह रहा है बार बार कि चर्च जा? होली स्पिरिट। जब तुम सिन करते हो, तुम्हें गिल्ट होता है, कौन कह रहा है तुम्हें बार बार रिपेंट कर? होली स्पिरिट। तुम सिन कर भी लेते फिर भी खुदा तुमसे बात करता है, क्योंकि होली स्पिरिट तुम्हें तुम्हारे इनर मैन में डाल रहा होता है कि रिपेंट कर, अब प्रेयर कर, अपने आप को हम्बल कर। तुम्हें पता है कि तुम्हें हम्बल होना है, और खुदा का आत्मा तुमसे बात कर रहा है कि अपने आप को हम्बल कर और ज़्यादा, मैं तुम्हें लिफ्ट करूँगा। फिर भी तुम हम्बल नहीं हो रहे हो, फिर भी तुम होली स्पिरिट की आवाज़ को इग्नोर कर रहे हो, इग्नोर कंप्लीटली। और तुम्हें क्लियरली पता है, तो खुदा तुम्हें क्लियरली कह रहा है कि उसको फ़ोन कर, उसको माफ़ कर दे, पर तुम नहीं कर पा रहे। ये होली स्पिरिट तुमसे कह रहा है कि माफ़ करो सर। एक बात बताता हूँ आपको, खुदावंत की प्रेजेंस में चलना है ना, उसकी प्रेजेंस को लेके चलना, सबको माफ़ कर देना। किसी ने कुछ भी तुम्हारे से कुछ भी करा हो, माफ़ करो, विजडम के साथ चल लो दोबारा। वो प्लीज़ उसको चाहे मत देना थोड़े टाइम के लिए, जब तक खुदा का आत्मा आपको नहीं कहता, बट माफ़ करो। अगर तुम ग्रजेस रख के चलोगे ना, बहुत सारी चीज़ें तुम्हारी लाइफ में ओपन नहीं होगी, बहुत सारे। जिसने भी तुम्हारे साथ गलत करा हो, किसी भी लेवल का गलत करा हो, खुदा को देख लेगा। बाइबल कहती है जैसा तुम बीजेगा वैसा तू काटेगा। सो किसी ने भी तुम्हारे साथ कुछ भी गलत करा हो, वो उसका हिसाब खुदा के साथ अपना चलता रहेगा। पर तुम खुदा की नज़रों में, तुम होली स्पिरिट की नज़रों में क्लीन बनना कि नहीं, मैंने माफ़ करा उसको। यीशु मसीह बोला, पिता इन्हें माफ़ कर,
कि ये नहीं जानते ये लोग क्या कर रहे हैं। मैं यदि क्रॉस पर जब यीशु मसीह लटके थे तो दिल फट गया था, कि दर्द इसी वजह से हुई कि मेरा दिल फट गया था। दिल, वो एक प्रोफेटिक साइन भी था कि इन लोगों को मैंने इतना प्यार किया और इन्हीं लोगों ने मुझे मुझे क्रॉस दी, मुझे हर्ट करा। पर खुदा ने फिर भी बोला नहीं, माफ़ कर। तुम्हें यीशु मसीह की सामर्थ चाहिए ना, यीशु मसीह की तरह कैरेक्टर में चलो, उसके उसके जैसे फेस में स्माइल रखो, जॉय रखो, आत्मा के साथ फिल रहो, प्रेयर लाइफ को इंक्रीज करो, माफ़ करो लोगों को, पाप से दूर रहो। बस आप चीज़ें देखोगे माइटी वे में। प्रेयर करते समय मुझे मुझे रोना आता है, ये होली स्पिरिट है। अगर आप प्रेयर कर रहे हो, वर्शिप कर रहे हो, आपको रोना आ रहा है, खुदा का आत्मा, होली स्पिरिट का अर्डन सुन पर आ रहा है। कई बार लोग हंसते भी हैं, वो भी होता है। और बहुत सारी चर्चेस, बहुत सारे लोग इस चीज़ का मजाक बनाते हैं कि लोग कि ये पास हंस रहा है, पर उसको रेवल्यूशन नहीं पता कि इसके पीछे मिस्ट्री क्या है। सारा भी हंस रही थी जब ये और के साथ उसका एनकाउंटर हुआ। सारा कहती मैं तो हंसी थी, मेरे खुशी छपरा हंगा नाराजा था। खुदा बात करता तुम्हारे लव वंस के जरिए, तुम्हारे लव वंस के जरिए। कई बार देखा कि तुम खुदा के साथ फेथफुली नहीं चल रहे हो, तुम्हारी मदर तुमसे कहते खुदा मुझे दिखा रहा है कि तू ऐसा चल रहा है। तुम्हारी खुद की बहन कहते, तुम्हारा कि तुम्हारे फादर कहते, तुम्हारे क्लोज जो पास्टर्स हैं वो तुम्हें कहते हैं, तुम्हारे फ्रेंड्स कहते हैं खुदा मैंने क्या है कि तू प्रेयर कराया कर, तो प्रेयर नहीं करता। और उसी टाइम आपको समझ आ जाए कि हाँ ये बात सच है। नातान आया दाऊद के पास, दाऊद ही हवा यूं कहता है कि तू कैसे ऐसे कर रहा है, मत कर, ताकि अब क्रोध तेरे पे आएगा। और सच क्या, तो खुदा बात करता तुम्हारे लव वंस के जरिए भी, जो तुम्हारे क्लोज लोग हो, जो स्पिरिचुअल हो, जो स्पिरिचुअल लोग हो। इग्नोर मत करने, कभी ये मत फील करना कि मुझे सब कुछ पता है उसको नहीं पता, या अगर तुमसे कम प्रेयर भी करता हो खुदा उससे भी बात कर सकता है तुम्हारे लिए। मैं सोच कह रहा हूँ आपको, मेरी सिस्टर ने एक बार मेरे लिए कुछ ड्रीम देखा, उसने मुझे बोला कि मैंने ड्रीम में देखा है कि ऐसा हो रहा है। तो वो चीज़ मुझे समझ हुई, हाँ, कि खुदा ने मुझे भी ये चीज़ बताई थी। तो खुदा तुमसे बात करता है तुम्हारे लव वंस के जरिए। अगर कोई लव वंस तुम्हें सलाह दे रहा है स्पिरिचुअली चीज़ों के लिए, उसे इग्नोर मत करना। रिस्पेक्ट के साथ उसको सुनना और उसको फॉलो करना, क्योंकि खुदा बात करता है कई बार। नेक्स्ट पॉइंट, खुदा बात करता है नेचर के जरिए। 10th पॉइंट, नेचर के जरिए। नेचर के जरिए जौना नबी जा रहा है, खुदा की आवाज़ को उसने इग्नोर कर दिया और देखा तूफान आ गया, कश्ती डोल रही है। वो नेचर था, उसको समझ आ गई खुदा का क्रोध मेरे पे आ रहा है। यो के टाइम उसने देखा कि दुनिया में क्या होने वाला है। नेचर, उसने समझ गया कि खुदा की आवाज़ क्या है, खुदा का मैसेज क्या है। तुम्हारे अराउंड चीज़ें चलती होंगी ऐसी नेचर के टाइप में, जहाँ खुदा तुमसे बात करता है। आपको मेडिटेशन करनी है ना अच्छे में, नेचर के पास चले जाना, नेचर के पास। क्योंकि जितने भी प्रॉफिट्स है ओल्ड ओल्ड टेस्टामेंट में, पहाड़ों पे वो जाते थे प्रार्थना प्रार्थना के लिए, ऊंचे पहाड़ों पे। वहाँ नेचर भी था और वो जगह भी ऊपर थी, हाई थी। तो खुदा नेचर के जरिए भी बात करता है। अब कहते हैं इंडिया में गर्मी बहुत पड़ रही है, बहुत ज़्यादा। अभी ये क्या, खुदा एक मैसेज दे रहा है इस दुनिया को कि आने वाले टाइम पे कि होने क्या वाला है, कि तुम लोग कर क्या रहे हो। अभी फ्लड्स आने वाले हैं दोबारा, आप सच कह रहा हूँ। नेक्स्ट 3-4 मंथ्स में फ्लड्स आएंगे। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कहाँ आएंगे, पर आपको प्रेयर करनी है 3-4 मंथ्स में। खुदा नेचर के जरिए बात करता है। ऐसे स्पिरिचुअली मैच्योर पर्सन, तुम्हें सब चीज़ों को देखना है, स्पिरिचुअल आँखों को, स्पिरिचुअल कानों को खोल कर रखना है।
थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। एक बार एक बहुत बड़ी मीटिंग चल रही थी, सारा दिन धूप थी। जैसे मीटिंग स्टार्ट हुई बारिश आना स्टार्ट हो गई, बारिश ज़्यादा भी नहीं, थोड़ी थोड़ी। अब वो क्या रिप्रेजेंट करता है? अब कई लोग कहेंगे ले ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ नहीं ਹੈਗਾ कि मींह पै जाऊगा। खुदावंद बात करते कई बार बारिश के थ्रू भी। नेचर साइंस होते हैं ये। अगर आप इन्हें समझ जाओ पावरफुल है, अगर आप नहीं समझो तो फिर आपका माइंड फिर न हो जैसे जैसे नॉर्मल लोग सोचते हैं। ये तो इतना बड़ा खुदा का दास है, इतनी बड़ी चर्च है, फिर भी इतनी तैयारी की और बारिश आ गई। बारिश का आना मतलब ये नहीं कि हमेशा डिस्ट्रैक्शन ही हो रही है या डिस्टर्बेंस हो रही है। कई बार बारिश खुदा खुद भेजता है, प्रोफेटिक साइन होता है कि मैं तुझसे खुश हूँ, मेरी दया तेरे ऊपर है, मेरी ग्रेस तेरे ऊपर है। ऐसा भी होता है कि मैं अपने नबी के साथ खुश हूँ, इन लोगों के लिए मैं रिवाइवल लेके आ रहा हूँ, इस देश के लिए। थैंक यू जीसस। 11th पॉइंट, परमेश्वर बात करता तुम्हारे थॉट्स के जरिए, तुम्हारे थॉट्स के जरिए, तुम्हारे थॉट्स के जरिए। अमोस चैप्टर 4 वर्स 13। अमोस चैप्टर 4 वर्स 13। ग्रेट पहाड़ों का बनाने वाला और पवन का सृजने वाला और मनुष्य को उसके मन का विचार मनुष्य के मन का विचार बताने वाला। परमेश्वर तुम्हारे थॉट्स के जरिए भी तुमसे बात करता है। यीशु मसीह बोला कोई भी किसी औरत की तरफ सोचेगा, गलत वे में सोचेगा, उसने ऑलरेडी सिन कर लिया। तो मुझे बात बताओ, क्वेश्चन पूछता हूँ आपको। अगर एक पर्सन है, उसने किसी के लिए गलत सोचा, उसने किसी को बताया नहीं है, सिर्फ उसने सोचा गलत किसी के बारे में, फिर भी यीशु मसीह कह रहे हैं अगर तुमने सोचा उसके बारे में तुमने पाप कर लिया। बट वो तो मैंने सोचा था ना, वो मैंने किसी पर्सन को बताया नहीं, और वो खुदा को पता चल गया। मतलब तुम्हारे थॉट्स स्पिरिचुअल रेलम में भी काउंट हो रहे हैं, फर्स्ट हेवन में, सेकंड हेवन में, थर्ड हेवन में। तुम सोच क्या रहे हो? गलत थॉट आने, उसको रिब्यूक करो, उसको कैंसिल करो। गलत थॉट आ रहे हैं और बार बार तो उस पर मेडिटेट कर रहे हो और सोचते जा रहे हो, सोचते जा रहे हो। जितना ज़्यादा तुम सोचोगे तुम्हारी बॉडी वैसे ही रिएक्ट करने लग जाएगी, जितना ज़्यादा तुम सोचोगे। सो सबसे बेस्ट है, कई बार तुम्हें गलत थॉट आ भी रहे हैं, उसको रिम्यू करो सीधा, इन जीसस नेम, दोबारा नहीं आएंगे। पर अगर तुम उस पर मेडिटेट करते जाओगे, बार बार सोचते जाओगे, तो वो बढ़ते जाएंगे, उनकी फ्रीक्वेंसीज बढ़ती जाएगी। सो तुम्हारे थॉट्स के ज़रिए भी तुमसे बात करता है खुदा। आज खुदा ने तुम्हारे थॉट में डाला है मुझे फास्टिंग जाना है, फास्टिंग में जा सकते हो। आज खुदा ने बोला कि तुम आइसोलेशन में जा, आप जा रहे हो। आज खुदा ने आपको बोला तो वर्ड ऑफ गॉड ये रीड कर आज तुम्हारे थॉट। कई बार स्पिरिचुअल थॉट्स एक होली स्पिरिट की लैंग्वेज होती है। अब मेरी थॉट्स होंगे कि अगर 2 साल के बाद मैंने इस कंट्री में मीटिंग कर रही, खुदा मुझसे बात कर रहा है मेरे थॉट्स के ज़रिए। पिछले साल मैंने सोचा था कि मैं दुबई मीटिंग करूँगा, मैं सोचता होता था हमेशा, और सडनली इसके बाद दुबई के बाद बिलव माई पास्टर्स उनका कॉन्टैक्ट आया कि हम आपको दुबई लाना चाहते हैं, आप आओ फिर दुबई मीटिंग करते हैं 3 दिन की। क्योंकि वो पहले थॉट्स थे, वो खुदा मुझसे बात करता था थॉट्स के ज़रिए। तो इसलिए आपको तुम्हारे थॉट्स कई बार एक वे होता है कि खुदावंद आपसे बात कर रहा है। थैंक यू लॉर्ड। 12th पॉइंट, खुदा बात करता है तुम्हारे इमोशंस के ज़रिए, इमोशंस के ज़रिए, इमोशंस के ज़रिए। आप कह रहे हो ना कि मुझे रोना आता जब मैं प्लेन में बैठे हो, तुम्हारे इमोशंस है, खुदा तुमसे बात कर रहा है। जब मैं ब्रेन में बैठता हूँ तब मुझे रियलाइज़ होता है कि खुदा मुझसे कितना प्यार करता है। तुम्हारी इमोशंस है, तुम कई बार ट्रैवल कर रहे हो, कुछ चीज़ हैपन हो जाए, खुदा तुम्हें उसी टाइम प्रोटेक्ट कर ले, तुम्हें लगता है कि खुदा ने मुझे बचा लिया। वाह, थैंक यू जीसस। खुदा ने तुम्हारी इमोशंस के ज़रिए तुमसे बात करी।
तुम कितने देर हो गए प्रेयर नहीं कर पाए और तुम्हारा मूड अपसेट है और तुम्हें रोना आ रहा है, तो खुदा ने तुम्हारे इमोशंस के ज़रिए तुमसे बात करी। तुमने किसी की प्रेयर रिक्वेस्ट सुनी और तुम्हारा मन भर गया और तुम कह रहे हो मुझे इसके लिए प्रेयर करनी है। खुदा ने बात की है तुम्हारे इमोशंस के ज़रिए। थैंक यू जीसस। कितना को ये बात समझ आ रही है। सो ये 12 पॉइंट्स है, इन पॉइंट्स को ज़रूर लिखना, उस पर वर्क करना। खुदावंद तुमसे बात करना चाहता, तो तुम पे कुछ चीज़ों को रिवील करना चाहता और पावरफुल वे में होगी, पावरफुल वे में। लीना महाजा था प्राहो फेंके दे, लिहाना हज़ा था प्राहो नना हज़ा था। राइट हैंड अपने फोrehead पे रखो कि जल्दी बोलो कि प्रभु परमेश्वर, मैं आज से तुम्हारी बातों को सुनूंगी और उस पर चलूंगी। कुछ भी हो खुदा, मैं आपके प्रेजेंस में बनी रहूंगी। तुम्हारी प्रेजेंस मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है खुदा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस।